Wasn't it, Manas? Oh my god, yes, Sanya, I totally agree with you. Don't you guys also feel the same? So, ladies and gentlemen, we would like to present to you our very next performance, a special one at that, on the legendary figure Parshuram. That's right, Parshuram, a symbol of unwavering dedication and immense power, has left an indelible mark on our culture and our history. Exactly. His stories resonate even today. They teach us that true strength comes from fighting for the powerless with unwavering resolve. So, let us explore the significance of Parshuram in our daily lives and let us see how his virtues can guide us. Now, we would like to call upon the stage our brilliant Aksharites to perform the Immortal Warrior. पापा स्टोरी सुनाओ। Okay, I'll tell you, but only one. The tale of mighty Parshuram. So, once upon a time. Om Agnaye Namah Swaha, Om Purnaye Namah Swaha, Om Varnaye Namah Swaha. माते बच्चे के लिए शीघ्र संविदाओं का प्रबंध कीजिए। मुहूर्त प्रारंभ होने से पहले ही प्रबंध आवश्यक है, इसका ध्यान रहे। अवश्य गुरुजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। और हाँ, स्मरण रहे कि मुहूर्त के पूर्व भी ले आना। Om Agnaye Namah Swaha, Om Varnaye Namah Swaha, Om Purnaye Namah Swaha. मुनिवर, यज्ञ का समय व्यतीत होता जा रहा है। जी वो भी आते ही होंगे। Om Agnaye Namah Swaha, Om Purnaye Namah Swaha, Om Varnaye Namah Swaha. महर्षि, यज्ञ का समय व्यतीत हो चुका है, यज्ञ प्रारंभ नहीं हो सकता। जी चलिए। क्षमा करें मुझे। ये रुकना, तुम्हें पता है ये यज्ञ हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। मुझे पता है तुम्हें विलंब क्यों हुआ है। नहीं प्रभु नहीं। राम, प्रणाम पिताश्री। पुत्र, तुम्हारी माँ से अपराध हुआ है। मैं चाहता हूँ कि तुम उनका शीश उनके शरीर से पृथक कर दो। नहीं स्वामी नहीं। आप मेरे पुत्र राम से यह कृत्य न करवाइए। आप मुझे चाहे जो दंड दे दीजिए, परंतु राम से यह पाप न करवाइए प्रभु। क्षमा करें पिताश्री, तुम्हें अपनी ही माँ का वध कैसे कर सकता हूँ? ये घोर अपराध है। इसका तात्पर्य तुम मेरे आदेश का उल्लंघन कर रहे हो। क्षमा करें पिताश्री। माते, मुझे क्षमा करें। पुत्र, मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ ये देख कि मेरे आदेश का पालन करने के लिए तुमने स्वयं अपनी माँ का वध कर दिया। तुम्हारी मेरे प्रति कर्तव्य निष्ठा देख मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। मांगो 3 वरदान। पिताश्री, पहले वरदान के स्वरूप में मैं यह चाहता हूँ कि माताश्री पुनः जीवित हो जाए। दूसरे वरदान के स्वरूप में मैं यह चाहता हूँ कि माताश्री को इस विषय के वृत्तांत में कुछ भी स्मरण ना रहे। और तीसरा वरदान पुत्र, ये सारा आपके क्रोध के कारण हुआ है। अगर आप क्रोधित ना होते तो आप मेरी माता का वध करने की आज्ञा नहीं देते। इसलिए मेरा आखिरी और अंतिम वरदान यही है कि आप अपना क्रोध पूर्ण रूप से त्याग कर दे। तथास्तु। नारायण नारायण। बद्रीपुर के महाराज कर्तवीर अर्जुन अपनी सेना के साथ ब्रजपुर को लूटकर राजपुर पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, परंतु उनकी सेना अत्यंत थकी हुई है। उन्हें विश्राम की आवश्यकता है। नारायण 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 नारायण। सिपाहियों, और कितनी दूर जाना होगा सेनापति जी? हमारे अश्व अब विश्राम के बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यह जो लूट का सामान है वह काफी भारी है सेनापति जी। सर्वथा उचित कह रहे हो। हे राजन,
अश्व पर लूट की सामग्री का काफी बोझ है। वे कितने ही प्रहर से बिना विश्राम करे आगे बढ़े जा रहे हैं। हमारी सेना ने पिछली रात से अन्न के 2 दाने भी ग्रहण नहीं किए। इस स्थिति में पराजय निश्चित है। सेनापति जी, अशुभ बातें ना करें। आप हमारे सेनापति हैं। आपको सेना का हौसला और उत्साह बढ़ाते हुए आक्रमण के लिए उन्हें तैयार करना है, ना ही भगौड़े जैसे पलायन की मनहूस बातें करके हमारा मान। क्षमा करें महाराज, मेरा कहने का वह तात्पर्य नहीं था। मैं तो केवल ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम थोड़ी देर विश्राम करते हैं तो धनराजपुर को और सफलतापूर्वक लूट पाएंगे। अब उचित कह रहे हैं। अश्वों और लूट के सामान को यही लगवा दो। जो आ गया महाराज। महाराज, वह एक कुटी प्रतीत होती है, क्यों ना वही जलपान की व्यवस्था करी जाए। अनुमति है, हम यही विश्राम करेंगे। जी महाराज, जाओ देख कर आओ कौन है उस कुटी में। जो आ गया सरकार। प्रणाम माताश्री। प्रणाम पुत्र, क्या हुआ? तुम इतने थके हुए लग रहे हो। जी माताश्री, हमने कल रात से जलपान नहीं किया है। क्या यहाँ कहीं पे खाने का प्रबंध हो सकता है? नहीं पुत्र, यहाँ पे कोसों दूर तक जलपान का कोई प्रबंध नहीं। बेटे, आज तुम हमारे साथ यही जलपान कर लो। हे ऋषि पत्नी, हम केवल अकेले नहीं हैं। धनराजपुर के राजा और उनकी पूरी सेना, हम सब एक साथ हैं। कोई समस्या नहीं पुत्र, भोजन का प्रबंध हो जाएगा। ठीक है माताश्री, मैं महाराज को सूचना दूंगा। मेरे ख्याल से वे मान जाएंगे। प्रणाम। प्रणाम। सरकार, उस कुटी में एक महर्षि और एक ऋषि पत्नी रहती है। वे खाने का प्रबंध करने के लिए सहमत है। केवल एक ऋषि पत्नी इतनी बड़ी सेना के जलपान का प्रबंध कैसे कर पाई? लेकिन ये तो उन्होंने सूचित नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। तुम सेना को लेकर आगे बढ़ो, मैं महाराज के साथ आता हूँ। जो आ गया सरकार। महाराज, जलपान का प्रबंध हो गया। कर्तवीर अर्जुन महाराज की जय। कर्तवीर अर्जुन महाराज की जय। कर्तवीर अर्जुन महाराज की जय। प्रणाम गुरुपत्नी। प्रणाम महाराज, मुझे पता चला है कि आपने और आपकी पूरी सेना ने कुछ समय से जलपान नहीं किया। कृपया करके आज आप हमारे साथ ही जलपान कर लें। जमदग्नि ऋषि अपनी साधना में है, भोजन लगते ही आ जाएंगे। आप अकेली इतने लोगों का भोजन का प्रबंध कैसे कर पाएंगे? इसकी चिंता आप ना करें। आप कृपया भोजन ग्रहण कीजिए। सेनापति, हमें पता लगाना होगा यह स्वादिष्ट भोजन आ के से रहा। जी महाराज, जाओ देख कर आओ खाना आ कहाँ से रहा है। जो आ गया सरकार। सेनापति जी, आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देनी है। क्या महाराज, सिपाहियों ने पता लगाया है इस सारा खाना एक गाय प्रदान कर रही है। असंभव। प्रणाम राजन, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? एक गाय भोजन कैसे प्रदान कर सकती है? यह अच्छी बात है कि आपने हमारा स्वागत जलपान से किया। अब आप हमें इस भोजन का रहस्य बताइए और ये मेरा आदेश है। क्षमा करें महाराज, परंतु यह संभव नहीं है। मुनिवर, आप स्वयं महाराज के आदेश को उल्लंघन कर रहे हैं। मैं जानता हूँ खाना कहाँ से आ रहा है। बाहर निकालिए अपनी गाय को। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। जाओ उसी गाय को बाहर लेके आओ। ये लोग अगर नहीं माने तो घसीट के निकालो। जाओ। नहीं, रुको। रुक जाओ, ये बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। गाय को छोड़ दो। राजन, अब आपका हित अब इसी में होगा कि आप हमें से ले जाने दें। मेरे पुत्र राम को दिए वरदान के कारण मैं आपके सामने शस्त्र का उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि मैं क्रोध से वंचित हूँ। लेकिन आपके कृत्य का दुष्परिणाम किसी के लिए भी उचित नहीं होगा। ये गाय हमें दुष्कर की अनुकंपा से मिली है और आप इसे छीनना चाहते हैं, इसका परिणाम विनाशक होगा। मूर्ख, शेष लोगों का तो हमें पता नहीं, लेकिन सबसे पहले तुम्हारा विनाश निश्चित। हाँ। नहीं। चुप कर! सेना आगे बढ़ो।
साधना पूर्ण करने के बाद जैसे ही वह घर लौटे वह चौंक गए। पिताश्री, उनका स्वागत उनके माता पिता के शवों से हुआ। माताश्री, अपने माता पिता के वध का कारण जानने के लिए वह साधना में बैठ गए। साधना पूर्ण करने के बाद जैसे ही उन्हें उनके वध का कारण ज्ञात हुआ वह क्रोध से भर गए। नारायण 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 नारायण। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, इस पृथ्वी को मैं क्षत्रिय विहीन कर दूंगा। प्रत्येक राजा का धर्म एक क्षत्रिय परम धर्म है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे और अपनी प्रजा के लिए एक उत्तम योद्धा बने, न कि अपनी प्रजा संगान रक्षण स्वयं करे। अब मैं प्रण लेता हूँ, इस पृथ्वी को मैं अत्याचार मुक्त कर दूंगा। नारायण 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 नारायण। हे प्रभु, ये तेरी क्या लीला है। जो राम स्वयं अपने पिता के क्रोध से चिंतित थे वही आज स्वयं अपार क्रोध में है। राम को भगवान शिव द्वारा वरदान में एक परशु प्राप्त हुआ था जिससे उन्होंने क्षत्रियों के 21 पीढ़ियों का संहार किया। जिस प्रकार राम ने परशु का प्रयोग किया पृथ्वी पर प्रकट हुई एक अनोखी कला, कलारिपयण। नारायण नारायण। जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा। उठा तो गिरेगा, गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा, मिला तो मारेगा। जाग जाग भाग भाग, बच सके तो बच ले आज। आंधी है ये जलजला है, पूरे जोर पर चला है। किसमें दम है जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा। करने के दौरान भी राम यह जानते थे कि उनसे गंभीर पाप हुआ है जिसका पश्चाताप असीम है। इसका प्रायश्चित करने के लिए वह अपना अमर जीवन तप की ओर चल पड़ते हैं। नारायण नारायण। That was such a cool story. लेकिन पापा, it sounds like really old story. Why did you tell me this story now? Beta, you need to understand the importance of actions. All actions have consequences. They could be good or bad. Anger makes us sin and make mistakes. Mighty Parshuram taught us to fight against injustice and strive for equality. But always remember, all actions, all bad actions have their consequences.